नवोदय विद्यालय 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं और इस वीडियो को छोड़कर जाएंगे तो काफी पछताएंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या समूहों में से सबसे बड़ा संख्या कौन सी है। देखिए ये संख्या जो दी हुई है इसमें सबसे बड़ा संख्या देखना है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर देखिए ये सबसे छोटा है, 4 डिजिट का है तो छोटा है। अब ये 3 2 5 डिजिट, 3 2 5 डिजिट, 3 2 5 डिजिट, ठीक है, ये है टोटल। तो ये 86 है, 85 है, 80 है, तो ये 86 बड़ा हो जाएगा। तो 86,450 राइट आंसर आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसको बोल रहा है कि आप योगफल कर दीजिए। योग का मतलब होता है जोड़ना। हमने हर एक वीडियो में बताया हुआ है कि योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है, जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ऐसे लिख दीजिए और क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ऐसे मैं लिख कर क्या करूंगा, सिंपल सा जोड़ दूंगा। ये 2007 में प्रश्न पूछा गया है। अब फिलहाल इस टाइप का प्रश्न इतना आसान नहीं पूछता है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। ठीक है, सिंपल सा जोड़ है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वह कौन सी संख्या है जिसे 17 से विभाजित करने के बाद भागफल 23 और शेषफल 7 प्राप्त होता है। तो इस टाइप का प्रश्न मैंने आप सभी को करा दिया था। जैसे मान लीजिए 10 में मैं 3 से भाग दूं तो 3 3 9 होता है, ये बात आपको ही पता है। एक शेषफल बच रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये मैं बंद कर दूं और क्वेश्चन पूछूं, किस संख्या में 3 से भाग देने पर भागफल 3 और शेषफल 1 प्राप्त होता है। किस संख्या से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि किस संख्या में 3 से भाग देने पर भागफल 3 और शेषफल 1 प्राप्त होता है। इस टाइप से मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। तो आप बोलेंगे भैया 3 का गुणा इस 3 में कर दीजिए, 3 का गुणा इस 3 में कर दीजिए और इस 1 में जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 3 गुणे 3 कर दीजिए। ठीक है, और प्लस का 1 कर दीजिए, इक्वल टू में 10, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं 10 छिपाया गया है तो 10 राइट आंसर आ गया। समझ रहे हैं। तो जो तरीका हम लोग ने वहां पे लगाया है वही तरीका यहाँ पे भी लगाएंगे। 17 से भाग देने पर भागफल हम लोग का 23 प्राप्त हो रहा है और शेषफल 7 प्राप्त हो रहा है। यहाँ का हम लोगों को पता करना है। तो देखिए मैंने क्या बताया, इसका गुणा इसके साथ यदि कर दिया जाए और इसको जोड़ दिया जाए तो आप लोग का राइट आंसर पता चल जाएगा। तो 17 गुणे आप लोग 23 कर लीजिएगा और प्लस का क्या करेंगे, 7 जोड़ लीजिएगा। आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए और अपना नाम लिखना नहीं भूलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं भैया आपका नाम क्या है, तो मेरा नाम गोविंद भैया है। बहुत सारे बच्चे मुझे गोविंद भैया के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में गोविंद भैया भी लिख देंगे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 4 अंकों को मिलाकर कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो देखिए 4 अंकों को मिलाकर, जैसे देखिए सबसे पहली बात, 1 अंकों की कुल संख्या मैंने कल ही पढ़ाया था आप लोगों का, कितना होता है 9 गो होता है। ठीक है, 2 अंकों का कुल संख्या कितना होता है, तो कुल संख्या जो होता है वो होता है 90 को। क्यों, क्योंकि देखिए 90 कहाँ कैसे आया, यहाँ पर देखिए 2 अंकों की संख्या स्टार्ट होती है 10 से और 10 से स्टार्ट होकर 99 तक जाती है। इन सारे टोटल को काउंट करेंगे तो कितना आएगा, 90 को आएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यदि 4 अंकों का पूछा जा रहा है, 4 अंकों का, तो 9 को एक 9 लिख कर 3 को 0 लिख दीजिए, यही होगा। 4 अंकों की संख्या स्टार्ट होती है, वो होती है कि यहाँ से तो 1000 से स्टार्ट होती है, 1001, फिर 1002, ऐसे करते करते 9999 तक जाती है। जब ये टोटल काउंट करेंगे ना, टोटल काउंट करेंगे तो आप लोग का कितना आएगा, तो राइट आंसर आएगा 9000। समझ में आया। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इसके बीच का अंतर बता दीजिए। 2008 में ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही सिंपल है। देखिए सबसे पहली बात, अंतर का मतलब समझ लीजिए अच्छे तरीके से। आज की इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ, अंतर का मतलब बार बार बताना उचित नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए अंतर का मतलब होता है ना, जैसे अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। देखिए ये सूत्र होता है, लेकिन मैं शॉर्टकट तरीका से बताऊंगा। इस सूत्र को याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए मान के चलिए आपके पास 10 रुपया है और मेरे पास कितने रुपए है, 7 रुपया है। तो दोनों में बड़ा कौन है, तो 10 है। तो बड़ी संख्या
अब मेरा 7 है तो छोटी संख्या माइनस कर देंगे, बड़का में से छोटका को घटा देंगे तो जो आएगा वही अंतर आएगा। जैसे मान के चलिए 10 रुपये आपके पास है, 7 रुपये मेरे पास है, तो मैं बोलूँ कि दोनों में कितना रुपये का अंतर है, तो जब बड़का में से छोटका घटाएंगे तभी तो अंतर हो जान पाएंगे कि 3 रुपये का अंतर है, आपके पास 3 रुपये कम है। तो वही अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना होता है। किस तरह का घटाना होता है, तो बड़की में से छोटकी को घटाया जाता है, उल्टा मत घटाइएगा, छोटकी में से बड़की को मत घटाइएगा, ठीक है। तो बस ये ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, क्योंकि ये 10,170 है और ये 8,369 है, ठीक है। तो कौन बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा है। तो जब घटाएंगे तो कितना आएगा, तो घटाकर मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। अब इतना सिंपल प्रश्न तो मैं कराऊंगा नहीं, ये सिंपल प्रश्न अब पूछेगा भी नहीं, क्योंकि बहुत पहले पूछा करता था, जैसे 2008 में ये प्रश्न पूछा गया है। और मैं जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ 2005 से लेकर 2025 तक जितने भी मैथ के प्रश्न पूछे गए हैं, ये सारे मैथ का प्रश्न मैं अब करा रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले मैंने थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न मैंने करा दिया था। अब ये आप लोगों का 2005 से लेकर 2025 तक का सीरीज चल रहा है, ठीक है, जिसमें से 2005 का क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया है, उसके बाद 6 का भी पढ़ा दिया, 2007 और 8 का इसमें पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये अंक 1, 0, 5 और 7 का प्रयोग कर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनाई जा सकती है। तो सबसे पहली बात जो दिया है ना वो यहाँ पर लिख लीजिए। 1 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। इससे बोल रहा है बड़ी संख्या बनाई जा सकती है। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि इसमें जो सबसे बड़ा है उसको पहले लिख दीजिए, उसके बाद उससे छोटका देखिए तो उससे छोटका 5 है। जैसे मान लीजिए 7 को लिख दीजिए तो 7 को काट दीजिए। अब इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन है, तो 5 है, अब इसको भी काट दीजिए। इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन है, तो 1 है, अब इसको भी काट दीजिए। बचा 0 तो 0 उतार दीजिए, बस आंसर आ गया। अब इतना सिंपल प्रश्न आप लोग नहीं कर पाएंगे तो क्या कर पाएंगे, आप खुद ही बताइए मुझे, ठीक है। तो 7510 राइट आंसर डी नंबर। अगर छोटी संख्या इससे बनाने के लिए कहता तो क्या करते, 1, 0, 5 और 7 है, तो सबसे छोटा 0 दिख रहा है। लेकिन मैं बार बार बोला हूं कि अगर 0 लिखकर संख्या बना देंगे, ठीक है, 0 लिखकर संख्या बना देंगे तो 0, 1 मिनट, 0, 1, 5 और 7 लिखकर बना देंगे तो ये आप लोग का 4 डिजिट का नहीं होगा, क्योंकि इसको 157 ओनली पढ़ेंगे, ठीक है। तो 0 को पहले नहीं रखते हैं, ठीक है, 0 को हमेशा सेकेंड स्थान पर रखते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो 0 को बंद रखेंगे, उसके बाद देखेंगे सबसे छोटा क्या है, तो 1 है, तो 1 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद से 0 को बंद रखे थे, ओपन करके देखेंगे तो ओपन करके 0 तो 0 लिख दीजिए, उसके बाद 5 है, उसके बाद से 7 है, ये सबसे छोटी संख्या बन गया। समझ में आया। तो ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा रखा हूँ, बस इसमें रिपीट में करा रहा हूँ। बाकी ये प्रश्न दिया हुआ है इसलिए देखिए 1 0 बढ़ गया है। ये 2010 का प्रश्न है, कितना लिखा है, कितना लिखा है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 16,08,013 को अंकों में किस प्रकार लिखा जाता है, तो 16 लाख। तो इस टाइप का प्रश्न जब बोला था तो मैं बताया था लाख में कितना 0 होता है, तो 5 को 0 होता है, तो 5 को 0 लिख दीजिए। 16 लाख लिख दीजिए पहले, उसके बाद से जो बोला है वो लिखिए। 8,000 तो 8,000 लिख दीजिए, 8 को में कितना 0, तो 3 को 0। 13 बोला है तो 13 यहाँ पर लिख दीजिए और इसको प्लस कर दीजिए, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे करना आ गया आपको तो आंसर निकाल लेंगे। देखिए इस लाइन को जोड़ेंगे तो 3 और इसको जोड़ेंगे तो 1 और इसको जोड़ेंगे तो 0 और इसको जोड़ेंगे तो 8 और इसको जोड़ेंगे तो 0 और इसको जोड़ेंगे तो 1 और 6 उतर जाएगा, ठीक है, 1 और 6 उतर जाएगा। समझ रहे हैं। तो इस किस ऑप्शन में है, 16,08013 आप लोग का डी नंबर में दिख रहा है। समझ रहे हैं। ऐसे मतलब समझिए, ऐसे गलत भी हो सकता है, लेकिन इस तरीके से करेंगे तो ये प्रश्न इस टाइप का पूछा गया प्रश्न गलत नहीं होगा। समझ में आया आप लोगों को। एक संख्या है, मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या है जिसका मान 50 से कम है, तो ये 50 से कम है, इधर के साइड में कम है, तो 50 नहीं है, 50 से कम है, कुछ भी हो सकता है। 7 का गुणांक है, 7 का गुणांक है, इसमें 7 का गुणांक है, यानी कि पहाड़ा में आता है। पहाड़ा गुणांक का मतलब गुणा में आता है, यानी पहाड़ा में आता है, टेबल में आता है, 7 के टेबल में ये आता है, 7 के टेबल में। और जिसका 3 घटक है, घटक मतलब क्या होता है, गुणनखंड होता है, ठीक है। तो देखिए 7 के पहाड़ा में आता हो, 3 घटक हो, तो 70 तो पहले नंबर होगा नहीं, क्योंकि ये 50 से बड़ा है, पहला रूल गलत हो गया। अब 49 देख लिया जाए तो 7 का पहाड़ा में आता है, 7 से तो 49, 42 भी आता है, 14 भी आता है। अब 3 घटक हो तो देखिए इसका ज़्यादा घटक हो जाएगा, जैसे 14 है, 14 है तो इसका देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, घटक का मतलब गुणनखंड मैंने बताया, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 7 से कटेगा एंड 14 से कटेगा। और क्वेश्चन बोला है कि ओनली 3 घटक हो, 3 ही गुणनखंड निकल कर आए, तो ये देखिए 1 2 3 4 को निकल कर आया है। अब यहाँ पर देखिए 42, 42 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। सबसे पहली बात 42 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। 42 1 से कटेगा, 2 से कटेगा एंड 6 4 2 6, तो ये 3 से भी कटेगा और उसके बाद से
4 से कटेगा, 4 एक करनम 4 और बचा 2, नहीं कटेगा। 4, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से 7, 6 से कट जाएगा, ठीक है। 6 गुण 12 36 18 24 26 30। उसके बाद से ये ऐसे ही देखिए ज़्यादा निकल रहा है, इसका मतलब 49 है। 49 1 से कटेगा, 7 से कटेगा और 49 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। समझ में आया? तो बस यही प्रश्न पूछा गया था। और सभी स्टूडेंटों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। महत्वपूर्ण सूचना ये है कि मेरा 299 रुपये का बैच चल रहा है। जो छात्र ज्वाइन किए हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। जो छात्र अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं वो क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि उनके घर पे बुक भेजी जाएंगी। बुक मेरे द्वारा बनाया हुआ बुक भेजी जाएंगी। बुक में बहुत सारा फीचर्स है। और आप लोगों का हर संडे को टेस्ट होता है, संडे को टेस्ट होता है, ठीक है। और डेली आप लोगों का शाम को 6 PM से 7 PM तक क्लास होती है। इसके बीच में कभी भी क्लास होती है, ठीक है। और आप लोगों का इसमें प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, 5 प्रैक्टिस सेट, 8 पिछले साल का पेपर और ओमवार सीट, ठीक है, ओमवार सीट। इसको ज्वाइन करने के लिए सिंपल सा तरीका है, नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड करेंगे, APP ऐप, ठीक है। नहीं तो 93 36 56 81 64 ये हेल्पलाइन नंबर है। इस पे कॉल कराकर अपने पापा या मम्मी जी से बात कराएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।